नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ भावना रनौत। आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हरिद्वार और नैनीताल को लेकर फंसी कांग्रेस हाई पावर कमेटी के पाली में गेंद। लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों को लेकर कांग्रेस हरिद्वार और नैनीताल सीट पर फंस गई है। प्रत्याशियों के नामों पर अंदर खानी माथापच्ची चल रही है, लेकिन फैसला अटका हुआ है। मंगलवार को नई दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में उत्तराखंड को शामिल नहीं किया गया। 5 लोकसभा सीटों पर भाजपा नामांकन की तैयारी में जुट गई है, लेकिन कांग्रेस में हरिद्वार व नैनीताल सीट पर प्रत्याशियों का पेच फंसा हुआ है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में प्रदेश के हरिद्वार व नैनीताल सीट पर प्रत्याशी घोषित न होने की संभावना जताई जा रही थी। इससे पहले प्रदेश प्रभारी शैलजा कुमारी ने भी प्रदेश के शीर्ष नेताओं के साथ बैठक की, लेकिन अभी प्रत्याशियों पर फैसला अटका हुआ है। पार्टी नेताओं में आपसी खींचतान के कारण प्रत्याशियों के नाम पर सहमति नहीं बन रही है। इन 3 शहरों के दूरस्थ क्षेत्रों में शुरू होगी ड्रोन मेडिकल सेवा, मरीजों को मिलेगी सुविधा। 1 सप्ताह के भीतर हरिद्वार और रुड़की के दूरस्थ क्षेत्रों में ड्रोन के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होगी। एम्स की नियमित ड्रोन मेडिकल सेवा इन दोनों क्षेत्रों के लिए शुरू की जा रही है। इसके लिए एम्स प्रशासन ने सभी तैयारियां पूर्ण कर ली हैं। एम्स ऋषिकेश राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों में ड्रोन के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करा रहा है, जिसके लिए बीते फरवरी से नियमित ड्रोन मेडिकल सेवा शुरू की गई है। ड्रोन के माध्यम से दूरस्थ क्षेत्र में दवाइयां और ब्लड कंपोनेंट भेजे जा रहे हैं। उक्त सेवा को शुरू करने से पहले एम्स में कई ट्रायल सफल करने के बाद ये सेवा नियमित शुरू हो गई है। अब एम्स प्रशासन नरेंद्रनगर, हरिद्वार और रुड़की के लिए भी ये सेवा शुरू करने जा रहा है। 30 अप्रैल को घोषित होगा 10वीं और 12वीं का परीक्षा परिणाम। 22 मार्च को बैठक। उत्तराखंड बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं समाप्त होने के बाद राज्य के 29 केंद्रों में 27 मार्च से उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य शुरू होगा, जो 10 अप्रैल 2024 तक चलेगा, जबकि 30 अप्रैल को बोर्ड परीक्षा परिणाम घोषित होगा। उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के काम के लिए 3574 शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है। उत्तराखंड में 10 साल में सरपट दौड़ी रेल, पहाड़ों में आवागमन होगा आसान। वंदे भारत समेत कई नई ट्रेनों की सौगात। उत्तराखंड में बीते 10 वर्षों के दौरान रेल सरपट दौड़ी है। केंद्र सरकार के सहयोग से रेल सेवा के क्षेत्र में लगातार विस्तार हुआ है। बीते वर्षों में उत्तराखंड को वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के साथ कई नई ट्रेन मिली, जिससे उत्तराखंड से अन्य राज्यों के लिए आवागमन आसान हुआ। रेल विकास निगम की महत्वपूर्ण ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना का काम पूरा होने के बाद उत्तराखंड की तस्वीर ही बदल जाएगी। पहाड़ पर ट्रेन चढ़ने से जहां रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, वहीं तीर्थाटन और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। जीपीएस से होगी ईवीएम की निगरानी, निष्पक्षता बनाए रखने के लिए बना ये प्लान। चुनाव में इस्तेमाल होने वाली ईवीएम व वीवीपैट पर जीपीएस से नजर रखी जाएगी। जिन वाहनों में इन मशीनों को रखा होगा, उनमें जीपीएस लगाया जाएगा। ईवीएम के उपयोग संबंधी जितने भी कार्य होंगे, उसमें सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को बुलाया जाएगा। ईवीएम को मतदान केंद्रों में भेजने से पहले भी सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में इन्हें सील किया जाएगा। चुनावों में ईवीएम मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए तकरीबन 25,000 ईवीएम और 20,000 से अधिक वीवीपैट मशीनें हैं। जारी है दल बदल का सिलसिला, एक खेमे में हताशा तो दूसरी में बेचैनी। चुनाव के समय देश भर में जिस तरह दल बदल का सिलसिला चल रहा है, उत्तराखंड भी उससे अछूता नहीं है। पिछले लगभग 2 महीने में कांग्रेस के एक विधायक समेत कई पूर्व विधायक भाजपा का दामन थाम चुके हैं। स्वाभाविक रूप से इसका असर ये दिख रहा है कि कांग्रेस खेमे में हताशा का माहौल है। यद्यपि इस राजनीतिक घटनाक्रम का एक दूसरा पहलू भी है, वो ये है कि बाहरी नेताओं की आमद से भाजपा के नेता और कार्यकर्ताओं में बेचैनी है। उनके समझ में नहीं आ रहा है कि अगर कांग्रेस से इतने पूर्व विधायक और विधायक पार्टी में आ रहे हैं तो उन्हें एडजस्ट कैसे किया जाएगा।
हवाई संपर्क को पंख दे रही उड़ान योजना जल्द शुरू होंगी, 2 नई सेवाएं, तैयारियां तेज। प्रदेश भर में हेली व हवाई सेवाओं का लगातार विस्तार हो रहा है। क्षेत्रीय संपर्क योजना ने इसे और गति प्रदान की है। इस समय प्रदेश में 1 मार्ग पर हवाई सेवा और 4 मार्गों पर हेली सेवाओं का संचालन किया जा रहा है। अब हेमकुंड साहिब और मुनस्यारी के लिए हेली सेवाओं के संचालन की तैयारी चल रही है। साथ ही पिथौरागढ़ के लिए हवाई सेवा शुरू करने पर पूरा जोर दिया जा रहा है। उत्तराखंड में क्षेत्रीय संपर्क योजना के तहत हवाई सेवाओं के 3 और हेली सेवाओं के 8 मार्ग स्वीकृत हैं। पीएचडी करने वालों के लिए खास खबर, विवि का बड़ा फैसला, हटाए ये 2 प्रोग्राम। अगर आप हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से संबद्ध अशासकीय कॉलेज से पीएचडी करना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए खास है। विवि की ओर से इन कॉलेज से इतिहास और बॉटनी विषय के पीएचडी प्रोग्राम को हटा दिया गया है। इतना ही नहीं, अन्य विषयों की सीटों को भी विवि की ओर से कम किया गया है। होली पर चेहरे और आंखों का रखे ख्याल, बचाव के लिए अपनाएं डॉक्टरों की ये टिप्स। होली पर्व पर बाजार में विभिन्न प्रकार के केमिकल रंग आ रहे हैं। ये रंग त्वचा, चेहरे और आंखों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इन रंगों का इस्तेमाल करने के बजाय होली पर हर्बल रंगों का इस्तेमाल करें। हर्बल रंग आपके चेहरे, त्वचा और आंखों को नुकसान होने से बचाएंगे। होली पर्व पर चेहरे और आंखों को सुरक्षित रखने के लिए चिकित्सकों ने परामर्श दिया है। अब चुनाव नतीजों तक नहीं बनेगा कोई भी नया मतदाता, वोट बनाने की मुराद नहीं होगी पूरी, जाने वजह। अगर आप आगामी लोकसभा चुनाव के लिए अपना वोट बनवाना चाह रहे हैं तो ये मुराद पूरी नहीं हो पाएगी। नामांकन की अंतिम तिथि से 10 दिन पहले तक जिन्होंने वोट बनवाने या मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए आवेदन किया होगा और निर्वाचन कार्यालय के सॉफ्टवेयर में आ गया होगा, केवल वही लोकसभा चुनाव में मतदान कर सकेंगे। शिवानंदी घोलतीर के बीच हादसा, खाई में गिरा बोलेरो वाहन, चालक समेत 2 की मौत। उत्तराखंड में ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। हादसे में चालक सहित 2 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। पुलिस ने शवों का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय भेज दिया है। दोनों मृतक बागेश्वर और पिथौरागढ़ के रहने वाले थे। उत्तराखंड क्रांति दल ने 4 सीटों पर घोषित किए प्रत्याशी, इन पर लगाया दाव। लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल ने भी कमर कस ली है। पार्टी ने उत्तराखंड की 4 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा की है। यूकेडी के केंद्रीय अध्यक्ष पूरन सिंह कठेत ने प्रेस वार्ता पर बताया कि गढ़वाल से आशुतोष नेगी, हरिद्वार सीट से मोहन असवाल, नैनीताल से शिव सिंह रावत व अल्मोड़ा लोकसभा सीट से अर्जुन देव को प्रत्याशी घोषित किया गया है। लोकसभा चुनाव को लेकर चेकिंग तेज, विकास नगर में 31 लाख के स्मैक के साथ बरेली के 2 ड्रग पेडलर गिरफ्तार। विकास नगर में पुलिस ने 104 ग्राम स्मैक के साथ यूपी के बरेली के 2 ड्रग पेडलर को गिरफ्तार किया। बरामद चरस की बाजारी कीमत करीब 31 लाख रुपए आंकी जा रही है। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।